जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इजी इंग्लिश लिटरेचर एंड इजी पाथ, जहां आप सीखते हैं बहुत ही आसानी से। पर्सी बेसिस शेली के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप भी परेशान होंगे कि पर्सी बेसिस शेली को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि दोस्तों ये रोमांटिक एज के पोएट हैं, आपको पता ही है। और रोमांटिक एज में सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ के बाद में डायरेक्टली पीबी शेली पे आ गया हूँ। वर्ड्सवर्थ के कुछ पोयम और भी सारी चीजों को हम डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप पीबी शेली के इस वर्क के बारे में जाने। सो ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द टॉपिक दैट इज अ डिफेंस ऑफ पोएट्री रिटन बाय पीबी शेली, मींस पर्सी बेसिस शेली। सो दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है ये पर्सी बेसिस शेली के एक वर्क अ डिफेंस ऑफ पोएट्री से रिलेटेड है। इसके अलावा इस वर्क में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि पर्सी बेसिस शेली was not only a poet, he was not only a critic, he was not only an essayist, but also many more. So, इस वर्क के बारे में हम चलते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हुए दोस्तों। पीबी शेली का ये वर्क अ डिफेंस ऑफ पोएट्री एक ऐसे है। अ डिफेंस ऑफ पोएट्री एक ऐसे है जो एक क्रिटिसिज्म है। किसके ऊपर? क्रिटिसिज्म अगर कोई कर रहा तो निश्चित ही आप इस बात को समझेंगे कि किसी ना किसी को निशाना बनाया गया है। जैसे आजकल की बॉलीवुड फिल्मों भी हम देखते हैं कि बहुत सारी फिल्में निकली, फिर बहुत सारे क्रिटिक आते हैं, उस फिल्म के बारे में अपना कुछ नजरिया पेश करते हैं और लोगों के बारे में बताते हैं कि ये फिल्म अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी, ये सारी चीजें अच्छी थी, ये सारी चीजें नहीं थी। ठीक इसी तरह ये एक क्रिटिसिज्म था। अ डिफेंस ऑफ पोएट्री एक ऐसे है। कब लिखा गया था? 1821 में। देखिएगा 1821 में लिखा गया था। दैट्स मीन उस समय पर्सी बेसिस शेली कितने साल के थे? 1792 में पर्सी बेसिस शेली का जन्म हुआ, 1792 में। और 21 और 8 अगर उसमें आप ऐड करते हैं तो 29 के एज में इन्होंने इस ऐसे को लिखा था। लेकिन ये ऐसे पब्लिश कब हुआ था? 1840 में। मतलब पोस्टहमनेसली इसे पब्लिश किया गया था। मतलब पोस्टहमनेसली मतलब इनके मरने के बाद ही इसे पब्लिश किया गया था। लिखा कब गया था? 1821 में। कहा लिखा गया था? पिसा, इटली में। मैंने आपको बताया था कि पर्सी बेसिस शेली इटली चले गए थे, अपना फ्रेंड बायरन के पास चले गए थे। उन्हें वहीं सब कुछ अच्छा लग रहा था, पिसा में रहते थे, तो वहीं उन्होंने इस वर्क को लिखा था। और 1821 में लिखने के बाद ये पब्लिश हुआ 1840 में। किसने पब्लिश किया? क्योंकि ये तो मर गए थे। पब्लिश किया इन्हीं की वाइफ मैरी शेली ने इन्हें पब्लिश किया। मैरी शेली के बारे में आप जानते हैं। गॉडविन की बेटी थी मैरी शेली, तो शादी के बाद तो मैरी शेली है ना। अब रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या है कि क्रिटिसिज्म जब किया जाता है तो किसी ना किसी को निशाना बनाया जाता है। मैंने आपको पहले बताया। इन्होंने किसे निशाना बनाया? इन्होंने निशाना बनाया थॉमस लव पिकॉक को। क्योंकि थॉमस लव पिकॉक ने 1820 में, ठीक एक साल पहले, इस वर्क के एक साल पहले एक वर्क लिखा था फोर एजेस ऑफ पोएट्री, जहां पे इन्होंने पोएट्री के बारे में अपनी कुछ बातें बोली थी कि पोएट्री कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। उस वर्क के रिस्पॉन्स में इन्होंने इस वर्क को लिखा था अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। दोस्तों एक बात और बता दो, एक डिफेंस ऑफ पोएट्री पर्सी बेसिस शेली के अलावा सिडनी ने भी लिखा है, लेकिन उसका डिस्कशन हम अभी नहीं करेंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अ डिफेंस ऑफ पोएट्री नाम से दो वर्क हैं। पहला तो ये शेली ने लिखा है और एक है जिसे सिडनी लिखा है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। ओके, व्हाट इज इन द पोएट्री? इस पोएट्री में है क्या? मतलब इस वर्क में क्या बताया गया है? इस वर्क में सीधी सी बात बताई गई है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रीजन एंड इमेजिनेशन। दो चीजों के बारे में, रीजन और इमेजिनेशन के बारे में हमें बताया गया है। क्या फर्क है दोनों में, क्या डिफरेंसेस है? चलिए देखते हैं आगे की बातें। दूसरी बात, रीजन। इन्होंने रीजन, मैंने आपको बताया कि इसमें क्या बताया गया है? डिस्टिंग्विश बिटवीन रीजन एंड इमेजिनेशन। तो रीजन को इन्होंने क्या बोला? रीजन को इन्होंने बोला है थॉट। ऑफ कोर्स रीजन थॉट होते हैं। अगर आप अपना खुद से सोच कर देखिए कि अगर मैं बोलूं कि क्या तुम बाजार जा रहे हो, या तो फिर बाजार जाने का कारण मैं तुमसे पूछूं नॉर्मल भाषा में अगर मैं बोलूं, या तो अगर कोई चीजें तुम कर रहे हो, किसी चीज की राइटिंग कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो उसके पीछे तुम्हारा थॉट ही रहेगा ना, लॉजिकल थॉट रहेगा। क्यों? वजह अगर मैं पूछूंगा क्यों, तो तुम्हारे अंदर जो थॉट आ रहे हैं, भाई मैं ये बनना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ, कलेक्टर बनना चाहता हूँ, तो ये मेरे थॉट्स हैं।
तो रीजन को उन्होंने थॉट बोला है। अब बात आती है इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन के बारे में उन्होंने क्या बोला? इमेजिनेशन को उन्होंने बोला है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? हम लोगों की धारणाएं होती है, हम क्या मानते हैं किस चीज को, ये हमारी धारणाएं होती हैं। तो इमेजिनेशन, ऑफ कोर्स इमेजिनेशन हमारी धारणा है, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमारी इमेजिनेशन होती है, हमारी परसेप्शन भी उसी तरह का होता है। ओके, आगे चलते हैं। इन्होंने बात करी है पोएट्री के बारे में। सबसे पहले देखिए, इन्होंने रीजन के बारे में बताया। रीजन के बारे में इन्होंने क्या बताया? रीजन को इन्होंने बताया थॉट है। कैसा थॉट है? लॉजिकल थॉट है। इमेजिनेशन को इन्होंने क्या बताया? इमेजिनेशन को इन्होंने बताया परसेप्शन। अब बात आती है पोएट्री के बारे में। ये क्या बोल रहा है? पोएट्री को ये बोल रहा है एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। किसका एक्सप्रेशन? इमेजिनेशन का। किसका इमेजिनेशन? पोएट का। एक पोएट का जो इमेजिनेशन होता है, उस इमेजिनेशन को अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसे पोएट्री बोला जाता है। जब मैं कुछ भी चीजें इमेजिनेट कर रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं, और उस चीज को मैं एक्सप्रेस कर दूं, यार ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा होता, तो वो पोएट्री होगी। पोयम क्या है? इन्होंने पोयम के बारे में बोला। पोयम वेरी इमेज ऑफ लाइफ एक्सप्रेड इन इट्स इटर्नल ट्रुथ। क्या बोल रहा है? पोयम क्या है? पोयम है इमेज ऑफ लाइफ, वेरी इमेज ऑफ लाइफ। सबसे पहली जो इमेज है, मतलब किसी के भी लाइफ की, है ना, वो एक्सप्रेस करता है उस चीज को इन इट्स इटर्नल ट्रूथ। अपने शाश्वत सत्य जो है लाइफ का, उसको अगर कोई अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहा है, अपने लाइफ की इमेज को, उसे हम क्या बोलते हैं? पोयम बोलते हैं। अब बात आती है पोएट्री की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पोएट्री मैंने यहाँ पे लिखी है, एक पोएट्री मैंने यहाँ पे लिखी है। इस पोएट्री का मतलब एक पोएट के नजरिए से देखा जाए कि एक्सप्रेशन ऑफ पोएट इज एक्सप्रेस्ड इट्स पोएट्री। अगर एक्सप्रेशन जो है, किसी भी पोएट की इमेजिनेशन है, उसको एक्सप्रेस करना ही पोएट्री है। और दूसरी पोएट्री क्या है? इज अ मिरर विच ब्यूटिफाइड द डिस्टॉर्ट। अब हम डायरेक्टली अगर पोएट्री की बात करें, पोएट के नजरिए से, तो हमने बात कर लिया कि इमेजिनेशन ऑफ पोएट, किसी भी चीज का एक्सप्रेशन क्या है? इमेजिनेशन ऑफ पोएट, उसे हम पोएट्री बोल रहे हैं। लेकिन अकेली पोएट्री की वर्ड की हम अगर बात करें तो वो पोएट्री क्या है? पोएट्री क्या है? इज अ मिरर, एक मिरर है विच मॉडिफाइड द डिस्टॉर्टेड, मतलब खराब से खराब चीजों को भी जो ब्यूटिफाई कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पोएट्री। तो आप इन पोएट्री का मतलब एक पोएट के नजरिए से भी देख सकते हैं, और एक अपने आप में पोएट्री क्या होती है? पोएट्री होती है जो किसी भी खराब से खराब चीजों को भी ब्यूटिफाई कर दे। ओके, अब पोएट क्या होता है? हमने पढ़ लिया, रीजन पढ़ लिया, इमेजिनेशन पढ़ लिया, पोएट्री पढ़ लिया, पोएम पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं पोएट को। पोएट क्या है? एक अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब एक ऐसा लेजिस्लेटर, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा गया हुआ व्यक्ति जो पास्ट अवे है, जो जा चुका है इस दुनिया से, लेकिन हम उसके बारे में जान नहीं पाए, या तो फिर एक ऐसा शख्स जो इस दुनिया से चला गया, अनजान है हमसे, हम उसके बारे में नहीं जान पाए, तो क्या कुछ जान पाएंगे? तो पोएट भी वही है, एक अनएक्नॉलेज्ड है लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है, एक इतना मुख्य व्यक्ति है जो इस दुनिया से चला गया, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जान पाए। मतलब आप पूरे तरीके से किसी भी पोएट के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में अगर नहीं जान पा रहे हो, तो वो पोएट है। मतलब पोएट के बारे में सीधी सी बात है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच गए कवि। तो मतलब पोएट की इतनी सारी इमेजिनेशन होती है, तो आप उसके बारे में नहीं जान सकते, वो होता है पोएट। फाइनली अ डिफेंस ऑफ पोएट्री में फाइनली क्या बताया गया है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोएट्री? इसमें क्या बताया गया है? पोएट्रीज, जो पोएट्री होती है, उनका पर्पस क्या होता है? टू रिवील द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, टू रिवील द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड दैट इज हिडन फ्रॉम पीपल। जो वर्ल्ड की ब्यूटी है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, कोई व्यक्ति उन चीजों को देख नहीं पा रहा है, वो ब्यूटी हमारी इंटरनल ब्यूटी भी हो सकता है, या तो इस नेचर की ब्यूटी हो सकती है। कोई भी चीज है जिसे पोएट अपने नजरिए से देखता है, अपनी इमेजिनेशन से देखता है, और उसको हमारे सामने एक्सप्रेस करता है। तो पोएट्री क्या है? पोएट्री जो रिवील करती है ब्यूटी, वर्ल्ड की ब्यूटी को रिवील करती है, हमारे सामने लाती है, जिन्हें हम देखने में असमर्थ हैं। तो दोस्तों, डिफेंस ऑफ पोएट्री में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी। लिखा कब गया, एक बार और बता दो, 1821 में लिखा गया, 1840 में पब्लिश हुआ,
पब्लिश किया इनकी वाइफ मैरी ने। ये रिस्पॉन्स था थॉमस लव पीकॉक को, जो उनका वर्क था 4 एजेस ऑफ पोएट्री। और व्हाट इज इन द पोएट्री, इस पोएट्री में है क्या, मतलब इस वर्क में, तो इन्होंने डिस्टिंग्विश बिटवीन रीजन एंड इमेजिनेशन के बीच फर्क बताया है। और रीजन क्या होता है ये भी बताया, लॉजिकल थॉट्स है। इमेजिनेशन क्या है, परसेप्शन है। पोएट्री क्या होती है, एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन ऑफ पोएट। पोएम क्या होता है, इमेज ऑफ लाइफ एक्सप्रेस्ड इन इट्स इटर्नल ट्रूथ। पोएट्री क्या होती है, इज अ मिरर विच ब्यूटिफाइड द डिसऑर्डर्ड। और पोएट्स क्या होते हैं, एन एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड फाइनली पोएट्री के बारे में क्या है, पोएट्री क्या करती है, रिवील करती है उस हिडन ब्यूटी को जो एक नॉर्मल आदमी से छुपा हुआ रहता है। सो दैट इज फॉर टुडे, होप यू enjoyed the video. Thanks you for watching till the end. So that is for today. Hope you enjoyed the video. Thanks for watching till the end. Jai Hind. Do subscribe.